Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello everyone, I am Rahul Sekhar. I have secured All India rank 75 in UPSC Civil Services 2025. मैंने 3 अटैम्प्ट दिए 23, 24, 25 एंड तीनों में मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था. तीनों बार मेरे स्कोर भी मैकेनिकल में अच्छे थे. 284 इन 2023, 275 इन 24 एंड 290 इन 25, which is considered as a good score in optionals. एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं. इट इज़ considered to be a very lengthy optional, that is fair assessment. लेकिन इनमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं लेने के, जैसे कि आपको इनिशियल एनर्जी हिल जो होगी मैकेनिकल को एस करने की, दैट विल बी मच हायर देन से फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, लेकिन इफ़ यू क्रॉस दैट हिल आपकी स्कोर आपके कंट्रोल में होगा. ठीक है, से फॉर इंस्टेंस कि आप एंथ्रोपोलॉजी को मास्टर करने में 4 मंथ लग रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो हो सकता है कि मैकेनिकल को फर्स्ट टाइम पढ़ने में आपको 7 मंथ्स लग जाएं, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है. मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि कितने बार रिवाइज करना है या क्या कोई वैल्यू एडिशन कंटेंट आ गया. तो प्री और मेंस के ड्यूरेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है. जिन लोगों के ऐसे ऑप्शनल होते हैं, दे कैन गिव मोर टाइम टू जी एस एस्पेक्ट. ठीक है, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करने का बेनिफिट मिला था, इसलिए एक एस्पेक्ट मुझे लगा कि वहाँ से जेन्युइन एडवांटेज था थोड़ा बहुत. लेकिन इसको आप थोड़ा सा हेड स्टार्ट ले लें. ठीक है, मान लीजिए आपको पता चला कि आपको कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपको मैकेनिकल ऑप्शन लेने का मन है, तो आप 3 महीने पहले से मैकेनिकल करने लग जाइए, या कॉलेज के जो इतने कोर्सेज हैं उन्हीं को बेटर कर लीजिए, उसका भी बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, इसका मेन फ़ायदा एक और चीज़ है कि वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर है. मार्क्स या तो आपको, आपने अगर न्यूमेरिकल सही है 20 मार्क्स का, तो आपको या तो 14, 15, 16 मिलेंगे बिफोर नॉर्मलाइजेशन, एंड गलत है तो 2, 3, 4, 5 इस टाइप से. तो इन दैट सेंस इट बिकम्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम. बट इफ यू हैव क्रॉस दैट एनर्जी हिल जो इनिशियली आपको उस सब्जेक्ट को एस करने के लिए चाहिए, उसके बाद यू आर लेस लाइकली टू फॉल ऑन द रॉन्ग साइड. ठीक है, इनमें मार्क्स आप देखेंगे स्प्लिट आते हैं लोगों के, या तो 220 से नीचे आ रहे हैं, 210 से नीचे आ रहे हैं, या फिर 270 के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एक पर्सन जिसने एक न्यूमेरिकल गलत किया है, ही और शी इज मोर लाइकली टू कमिट मोर एरर्स. ठीक है, तो जो ज़्यादा, एक वही पर्सन है जो ज़्यादा बार एरर कर रहा है तो 210 से नीचे फॉल कर जा रहा है, और कम बार एरर्स हो रहे हैं तो 270 के ऊपर चले जा रहा है. ठीक है, तो इसमें एवरेज मार्किंग वाले ना 240, 250, 255 इस रेंज वाले लोग थोड़े कम पाए जाते हैं. ठीक है, अब बचा नेक्स्ट चीज़ की इसको कैसे कवर किया जा सकता है. बेस्ट मतलब देखिए, इसमें भी जैसे मैंने जीएस में किया था वो कुछ हद तक वैसा ही किया है कि मोटी मोटी जो भी ग्रंथ आती हैं, FM वाइट हो गया, चाहे जो भी हैं, मुझे ज़्यादा बुक्स के नाम भी याद नहीं है. मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के लिए मेडी जी से कोचिंग ली थी. वहाँ पर जो उन्होंने मतलब ऐसा पैटर्न था पढ़ाने का कि हर टॉपिक से फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग. पावर प्लांट इंजीनियरिंग से आज तक ईएससी गेट और ईएससी फॉरेस्ट्री और सीएससी मिला करके 45 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फॉर एग्जांपल 40-50 टाइप के क्वेश्चन आए हैं. तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन के साथ एक बार हर टाइप का 1-1, 2-2 क्वेश्चन करवा दिया क्लास में. ठीक है, तो उससे आपके एकदम कंसाइज बन जाएगा कि जितने भी न्यूमेरिकल आज तक आए हैं दैट विल गेट सॉर्टेड. ठीक है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन आए उसके बियॉन्ड, वो वेरी टफ. ठीक है, और अगर आता भी है तो आप कुछ क्वेश्चंस को तो इंजन मीन्स 8 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं ना. इट इज लेस लाइकली कि वो क्वेश्चन नंबर 1 या 5 में आ जाए. ये क्योंकि कोई भी टफ क्वेश्चन आएगा तो वो 2, 3, 4 या 6, 7, 8 में ही आता है, तो वहां पर आपको छोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है. ठीक है, तो आप ये काम जैसे मैंने यहाँ से किया, बट वो काम खुद से भी किया जा सकता है इन हाइंडसाइट अगर मैं देखूँ तो. बिकॉज आप पीवाईक्यूज अगर टर्न ओवर करें तो आप देख लेंगे कि इस हर टाइप का एक न्यूमेरिकल आप सेलेक्ट कर लीजिए.
इनकी PYQs की सॉल्यूशन की बुक भी आती है नेक्स्ट IAS या MEDG की, उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। एंड इन्हीं की नेक्स्ट IAS या MEDG की वो भी आती है, क्या कहते हैं, वर्कबुक टाइप मेंस की, ये इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी आती है, शायद सिविल सर्विस के लिए भी आती है। मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मेरा ESE वाले से ही हो गया था काम, ठीक है। तो उससे आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके रख लीजिए बस। और पहला राउंड मतलब जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन जब कर रहे हैं तो आप कहीं से अगर मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गाइडेंस या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के लिए वो ESE और गेट के लिए है, और ESE गेट का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ESE में 18 सब्जेक्ट आते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में, और CSE में 12 ही सब्जेक्ट आते हैं। तो उन रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए आप, वहाँ से थोड़े बहुत क्लास नोट्स बने बनाए मिल जाए तो बेटर, बनाना भी है तो ठीक है। मीन्स एक दिन में 1.5x पे देखें तो 8-10 घंटे का लेक्चर देख सकते हैं आप। 3 महीने में ये फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा वो उन 12 सब्जेक्ट्स का। उसके बाद उससे अगर मतलब आपको सब्जेक्ट से फेमिलियरिटी मिल जाएगी, और जो लोग कॉलेज में हैं और सोच रहे हैं मैकेनिकल ऑप्शन लेने का, ये काम वो पहले कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आइटरेशन में आप मेंस की डिफरेंट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गेटिंग आस्क्ड। से फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफर में आज तक 18-19 टाइप के या 25 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आपका काम कितना हो गया, 12 इंटू एवरेज आप 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, ठीक है। तो 500 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 500 में से आपको 38 पेपर के दिन सॉल्व करने हैं। स्टिल वेरी गुड रेशियो। 500 में से मतलब ऑलमोस्ट आप 500 को अगर 400 मानिए तो स्टिल आप 10% ऑफ द पेपर, मतलब जो आपका नोट्स है उसका 10% आपको पेपर में आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। इट्स अगेन अ वेरी क्या कहते हैं कंट्रोलेबल थिंग इन दैट एस्पेक्ट, ठीक है। थ्योरी वाले के लिए थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए आप जैसे आपने फर्स्ट आइट्रेशन में जो नोट्स बनाए हैं उसमें थ्योरी एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा, जो ESE और गेट वाली मीन्स वहाँ से जो आपने 12 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे वहाँ से थ्योरी एस्पेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब आपके रिसोर्स पार्ट फाइनल हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए अपने 500 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए, 400 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए। 2 रीडिंग के बाद आपको लगेगा कि इनमें से सिर्फ 85 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको ट्रबल करते हैं, तो एक राउंड उसका रिवाइज कर लिया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कुछ टाइम में ऐसा हुआ कि आपके जो 400 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सब आपके कमांड में है, ठीक है। तो वहां से वेरी सर्टेनिटी मिल जाएगी आपको प्रिपरेशन में। कुछ टाइम बाद मतलब मेरे तो 2024 अटेम्प्ट आते क्योंकि 21 में इंजीनियरिंग सर्विस दिया, 22 में कुछ नहीं दिया, 23 में फिर सिविल सर्विसेज का मेंस दिया, 24 में सिविल सर्विसेज का मेंस दिया, फॉरेस्ट का मेंस दिया, सब जगह मैकेनिकल ऑप्शनल है। 24 खत्म होते होते मतलब इतना ये हो गया था कि मेरे को सिर्फ 20 पेज के नोट्स बचे हैं जिसमें सिर्फ फार्मूला लिखे हुए हैं। 20 पेज में सारे GS के सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फार्मूलाज लिखे हुए हैं, पर्टिकुलरली जो मुझे ट्रबल करते हैं। अब 20 पेज को रिवाइज करने में क्या 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद सिर्फ टेस्ट देना है, ठीक है। तो 1 घंटा रिवाइज किया और पूरे 3 महीने में कितने भी टेस्ट दे सकता हूँ ना। तो टेस्ट से फिर मैं स्ट्रेटजी टेस्ट करता मतलब चेक करता रहता था कि ठीक वर्क कर रही है कि नहीं। और एक और काम जो चीज़ इसमें हेल्प करती है वो है कि शुरू के 5 ऐसा नहीं है कि बेल बजते ही पेपर शुरू कर दो, नहीं, टेक एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज 8 में से मतलब 6 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं ना। आप पूरा 5 मिनट पहले पेपर मिलता है, सहूलियत से अगले 5 मिनट भी चले जाएं मेन एग्जाम के, लेकिन नेवर पिक अ क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत करने का कॉस्ट कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। आप क्या कहते हैं सोचते हैं कि अगर आप 250 नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे और गलत हो जाए तो वो कभी भरपाई नहीं होगी, क्योंकि आप 3 जगह 4-4 नंबर बटोरने से अच्छा है कि एक जगह पे ही आप 15 नंबर ले आएं एक ही सही क्वेश्चन करके, ठीक है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द एफिशिएंसी एस्पेक्ट एंड कुछ हैक्स होते हैं, कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लोग फोकस नहीं करते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है पेपर 1 सेक्शन 2 में। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से कंट्रोल चार्ट ये सब यूजुअली मुझे नहीं लगता अंडर ग्रेड में पढ़ाया जा रहा है काफ़ी जगहों पे, तो वो इजी टॉपिक्स हैं। से फॉर सेकेंडली है कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो आता है पेपर 1 सेक्शन 1, पेपर 2 सेक्शन 1 में, वो अगेन चार्ट से पूरा सॉल्व हो जाता है, टेबल्स चार्ट जो लास्ट में दी होती है अपेंडिक्स में। उसके लिए भी मतलब ये भी चीज़ अंडर ग्रेड में नहीं पढ़ाई जाती है, तो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में भी ये सिलेबस में नहीं है, तो वो भी लोग मिस कर देते हैं, वो भी लोग पढ़ के नहीं आते हैं। वहाँ पर भी ईजी फिर आपको कुछ ईजी
सेट आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ जगह पे आपको टफ सेट सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। इसलिए इन 2-4 टॉपिक्स को, ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगे कि ईजी है लेकिन कम लोग पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ा नहीं है, तो उसका इनर्शिया मत लीजिए, उसको एक बार में कर दीजिए, ठीक है। तो आपको कुछ ईजी सेट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2025 में पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 वाज वेरी इजी, बट उसको बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया, बिकॉज वो टॉपिक्स पढ़ाए नहीं जाते हैं हमको। और उसके चक्कर में वो कुछ ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको प्रोयल गवर्नर अटेम्प्ट करना पड़े या शाफ्ट डिजाइन अटेम्प्ट करना पड़े, ठीक है। तो वो टॉपिक्स फिर आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, आंसर गलत आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो आपको फोकस करनी चाहिए वो है कि आइटरेटिव क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली पेपर 2 में बहुत सारे आइटरेटिव क्वेश्चंस आते हैं। आइटरेटिव क्वेश्चंस मतलब कि रैंकाइन साइकिल है, कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी कर दे, यू नो कि आंसर हमेशा कैसे कैसे आइट्रेशन से आएगा। ये पहले आपको यहाँ जाके एंथैल्पी निकालनी है, वहाँ पे एंथैल्पी निकालनी है, फिर तीसरे जगह 10 जगह से निकालनी है। क्वेश्चन लेंदी हो सकता है लेकिन उसका आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर VCRS साइकिल, सेम गोज फॉर IC इंजन या ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, जो भी साइकिल्स हैं, सब साइकिल्स का आंसर ऑलमोस्ट फिक्स है कि हमेशा सही ही आएगा। तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट मास्टर कर लीजिए, तो आपको कुछ और मतलब सर्टेनिटी मिल जाएगी। एंड इनफैक्ट ये सब उसमें आएगा ही, जो आप 400 डिफरेंट टाइप, 400-500 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनको मास्टर कर लीजिए। और मीन्स बात ये आ जाएगी कि शुरू के 3 महीना जो आपने फाउंडेशन बनाया उसमें समझ लिया, उसमें थ्योरी वाले नोट्स आ जाएंगे। दूसरी चीज़, जो ये 400 टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में आपने 2-3 महीने लगाए, उसको सॉल्व करके खुद से एक जगह कोलेट करने में, इस ड्यू डिलीजेंस को आप कितने अच्छे से कर रहे हैं। इसमें आप अगर थोड़ा बहुत लेजीनेस या मक्कारी करने लगेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत हैवी है, ठीक है। तो यस, इट इज़ ए हाई रिस्क ऑप्शनल, बट इट कैन ऑल्सो रिवॉर्ड वेरी हाईली, एंड आफ्टर द इनिशियल एफर्ट इट बिकम्स वेरी वेरी कंट्रोलेबल इन नेचर। और अगर आपको मान लो कि फर्स्ट पार्ट जो है नोट मेकिंग वाला, वो भी खुद से नहीं करना है, तो देर आर गुड स्टेशनरी शॉप्स नियर मीन्स मेडीजी सेंटर ऑफ साकेत मेडीजी सेंटर के पास हिंद फोटो स्टेट है शायद, हिंद स्टेशनरी शॉप। वहाँ पर सारे नोट्स मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के ना, तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह भी अगर एक्सेसिबल हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं जिनको पास टाइम सेव करना है, वो एस्पेक्ट भी किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट सारे एंड्स कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। एक बार जब आपने सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए, उनको एक बार खुद से सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसको बार बार पढ़ने से मतलब वो भी फायदा होगा, लेकिन वो उसका टाइम बहुत क्रंच हो जाएगा ना। अब अगले 3 बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद चौथी बार तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आएगा इसमें ये करना था, इसमें ठीक है 5 जगह, मतलब इसमें यहाँ पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाना होगा कि ठीक है एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लिया, वहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, आ जाएगा आंसर। तो वो वेरी फास्ट होता जाएगा रिवीजन के राउंड्स के साथ। एंड प्री और मेंस के बीच में अगर आप 200 घंटे भी दे देते हैं ऑप्शनल को, आफ्टर क्रॉसिंग दैट इनिशियल बैरियर, इट विल give you good rewards. And you can connect with me on Instagram, Telegram, or the links are provided below. And all the best to everyone. Do well.